भारत के सबसे दिलचस्प शहरों में से एक कोलकाता न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत और रस्मों रिवाजों के लिए मशहूर है, बल्कि अपने रहस्यमय किस्सों और कहानियों के लिए भी जाना जाता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे इस शहर की उन 10 रहस्यमयी जगहों की ओर जो अद्भुत कहानियों और अनसुने राजों से जुड़ी हैं। कहीं बसते हैं दूसरी दुनिया के लोग, यानी भूत प्रेतों की दुनिया, और कहीं है ऐसे अनसुलझे रहस्य जिनको जो सुलझाने गया वो गायब हो गया। तो तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर के लिए, जहां हकीकत और अफसाने आपस में टकराते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि अगर आप इन जगहों के करीब से हैं तो अपनी एक राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। नंबर 10, फोर्ट विलियम केवल ऐतिहासिक महत्व का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह रहस्यों और अजीब घटनाओं का गढ़ भी माना जाता है। सन 1996 में ब्रिटिश शासन के दौरान निर्मित यह विशाल किला आज भारतीय सेना के मुख्यालय के रूप में कार्यरत है, लेकिन इसके इतिहास में ऐसी अनगिनत घटनाएं दबी हुई हैं जो इसे एक भयावह स्थान बनाती हैं। फोर्ट विलियम का नाम ब्रिटेन के राजा विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया। यह किला ब्रिटिश सेना और व्यापार के केंद्र के रूप में बनाया गया था, लेकिन सन 1856 में नवाब सिराजुद्दौला द्वारा इसे जीतने के बाद यहां ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता नामक घटना घटी। इस घटना में सैकड़ों कैदियों को एक छोटे से अंधेरे कमरे में बंद किया गया, जहां दम घुटने से दर्जनों की मौत हो गई। यही घटना इसे आज भी एक डरावनी जगह के रूप में स्थापित करती है। स्थानीय निवासियों और सेना के जवानों का दावा है कि किले के खाली क्षेत्रों में अदृश्य परछाइयां और अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। रात के समय यहां अजीब सी ठंडक महसूस होती है, और कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने अचानक बेचैनी और किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का अनुभव किया है। नंबर 9, रॉयल टर्फ क्लब। दोस्तों, यह कहानी कोई इंसान या भूतों के बारे में नहीं है, बल्कि यह कहानी है एक भूत या घोड़े के बारे में। जी हां, आपने सही सुना। यह रेस कोर्स एक बहुत ही पुराना रेस कोर्स है। बहुत साल पहले यहाँ पर बहुत सी हॉर्स रेसेस हुआ करता था। कहा जाता है कि उस वक्त विलियम्स जॉर्ज नाम का एक घोड़ा सवार आदमी था और उसके फेवरेट हॉर्स का नाम था प्राइड। प्राइड को लेकर वह हर एक रेस जीत जाता था, जैसे कि जीतना उनकी आदत बन गई थी। वक्त बीतता गया और अचानक एक दिन प्राइड को कुछ हो गया और वह उस रेस को हार गया था। उसके अगली सुबह उस रेस कोर्स में प्राइड मरा हुआ मिला। लोगों का मानना है कि विलियम्स जॉर्ज ने हारने के बाद पागल होकर प्राइड की हत्या कर दी थी। कहा जाता है कि आज भी सैटरडे की चांदनी रात में प्राइड को उस रेस कोर्स में दौड़ते हुए देखा जाता है। किसी भी सिक्योरिटी गार्ड से पूछो तो वह यही बताता है कि इस वक्त उस घोड़े को अकेला ही छोड़ देना बेहतर होगा। वह अपने आप ही उस रेस कोर्स में घूमता है और फिर गायब भी हो जाता है। और ऐसा नजारा बहुत से लोगों ने अपने आंखों से देखा। एक सफेद भूतिया घोड़ा। प्राइड की वजह से रॉयल टर्फ क्लब टॉप 10 हंटेड जगहों में से एक है। इस रेस कोर्स को लेकर अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस रहा हो तो कमेंट में जरूर मेंशन करें। नंबर 8, भवानीपुर कब्रिस्तान। एक ऐसा स्थान है जो इतिहास, रहस्य और भय की गहराइयों में छिपा हुआ है। ब्रिटिश काल के दौरान स्थापित यह कब्रिस्तान न केवल कोलकाता की प्राचीन धरोहरों में से एक है, बल्कि रहस्यमय घटनाओं और भूत प्रेत की कहानियों का केंद्र भी है। भवानीपुर कब्रिस्तान 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश नागरिकों के अंतिम विश्राम स्थल के रूप में बनाया गया था। यहां दफनाए गए कई अंग्रेज अधिकारियों, उनकी पत्नियों और बच्चों की कब्रें आज भी उनके अस्तित्व की कहानियां बयां करती हैं। लेकिन इन कब्रों के आसपास का वातावरण सिर्फ शांति नहीं, बल्कि भयावह रहस्यों का अनुभव कराता है। स्थानीय निवासियों का दावा है कि रात के समय यहां से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, कभी किसी के रोने की तो कभी पदचाप की। कुछ ने तो सफेद साए और घने कोहरे के बीच चलती आकृतियां देखने का भी दावा किया है। कब्रों पर जलती हुई अदृश्य मोमबत्ती और अचानक ठंडी हवा का झोंका इस जगह को और भी खतरनाक बना देता है। रात के गार्ड्स और आसपास रहने वाले लोगों ने कहा है कि उन्होंने कई बार कब्रों के पास लोगों की छाया देखी हैं जो अचानक गायब हो जाती हैं। कहा जाता है कि एक अंग्रेज महिला की आत्मा यहाँ सबसे अधिक सक्रिय है, जिसे अक्सर सफेद कपड़ों में देखा गया है।
कुछ कहानियां बताती हैं कि यहाँ दफनाए गए लोग अब भी अपने अधूरे काम के लिए भटकते हैं। आज यह कब्रिस्तान आम जनता के लिए खुला नहीं रहता, लेकिन इसके पास से गुजरते लोग भी अजीब अनुभूतियों का जिक्र करते हैं। घनी पेड़ों से ढका यह इलाका दिन के उजाले में भी सिहरन पैदा करता है। भवानीपुर कब्रिस्तान डर और रहस्य का वह दरवाजा है जो इंसानी कल्पना की हदों को पार कर जाता है। नंबर 7, रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन। यह मेट्रो स्टेशन कोलकाता का एक ऐसा नाम है जो सुंदरता और आधुनिकता के साथ रहस्यमय कहानियों का गवाह भी है। इस मेट्रो स्टेशन को डेथ स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आखिर क्यों? क्योंकि यहां आत्महत्याओं और रहस्यमय गतिविधियों की संख्या इतनी अधिक है कि यह डर का प्रतीक बन चुका है। सन 1995 में शुरू हुआ यह मेट्रो स्टेशन कोलकाता मेट्रो नेटवर्क का एक प्रमुख हिस्सा है। यह स्टेशन रविंद्र सरोवर झील के करीब स्थित है, जो शहर के हरे भरे क्षेत्रों में से एक है। लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे एक ऐसा अंधेरा है जिसे कोई अनदेखा नहीं कर सकता। यह स्टेशन कोलकाता में आत्महत्या के सबसे अधिक मामलों के लिए बदनाम है। ऐसा कहा जाता है कि हर साल दर्जनों लोग यहां अपनी जान देने आते हैं। यहां के गार्ड्स और स्टाफ अक्सर ट्रेन के गुजरने के बाद प्लेटफॉर्म पर परछाइयां देखने की बात करते हैं। कुछ यात्रियों का कहना है कि उन्होंने रात के समय ट्रेन में बैठते समय किसी अनजान व्यक्ति को देखा जो अगले ही पल गायब हो गया। वहीं स्टेशन के खाली हिस्सों में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जो एक ठंडे डर का एहसास कराती हैं। आज यह स्टेशन नियमित रूप से संचालित होता है, लेकिन यहां जाने वाले लोग देर रात इसके प्लेटफॉर्म पर रुकने से डरते हैं। प्रशासन ने आत्महत्या के मामलों को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय भी किए हैं, लेकिन इसका रहस्य और डर अभी भी बना हुआ है। रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन का रहस्यमय माहौल इसे भयावह कहानियों का केंद्र बनाता है, जो हर किसी को यह महसूस करा देता है कि यहाँ वाकई कुछ अलौकिक है। नंबर 6, कोलकाता का इंडियन म्यूजियम। दोस्तों, यह म्यूजियम भारत का सबसे प्राचीन और एशिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है। यह स्थान भारतीय इतिहास, कला और संस्कृति के खजाने को समेटे हुए है। इसमें प्राचीन वस्तुओं, युद्ध सामग्री, गहने, कंकाल, मम्मी, जीवाश्म तथा मुगल चित्र, औषधियां, जीवन की उत्पत्ति, प्राचीन वस्त्र आदि का दुर्लभ संग्रह है। इसकी स्थापना बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी ने सन 1114 में की थी। संस्थापक क्यूरेटर डेनिश वनस्पति शास्त्री नाथा नियल वालीज थे। लेकिन इसके भव्य और गौरवशाली अतीत के पीछे एक अजीब और भयावह कहानी भी है। यह एक ऐसा स्थान है जहां कई लोग असामान्य घटनाओं का अनुभव कर चुके हैं, जो इसे कोलकाता की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक बनाती है। कहा जाता है कि म्यूजियम के इजिप्ट गैलरी में रखी प्राचीन मम्मी सबसे ज्यादा रहस्यमय है। कई लोगों का दावा है कि रात के समय जब म्यूजियम खाली होता है तो इस मम्मी के आसपास धीमी धीमी सरसराहट और फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती हैं। म्यूजियम के कर्मचारी भी कहते हैं कि कई बार मम्मी के आसपास किसी अदृश्य शक्ति का एहसास होता है, जो बेहद डरावना और असामान्य है। इंडियन म्यूजियम की विशाल गैलरीज में रात के समय एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। सुरक्षा गार्ड्स ने यह दावा किया है कि उन्होंने खाली गलियारों में कदमों की आवाजें सुनी हैं। इतना ही नहीं, म्यूजियम की वस्तुओं के अचानक हिलने डुलने की घटनाएं भी दर्ज की गई हैं। क्या यह इतिहास की स्मृतियां हैं या फिर उन आत्माओं का अस्तित्व जो इन वस्तुओं से बंधी हुई हैं? आज इंडियन म्यूजियम आधुनिक तकनीक और सुरक्षा के साथ सुसज्जित है। यह रोजाना हजारों आगंतुकों को आकर्षित करता है, लेकिन इसके भूतिया किस्से इसे एक अलग पहचान देते हैं। इसलिए अगर कभी आप यहां जाएं तो सिर्फ मूर्तियों और वस्तुओं को ही न देखें, बल्कि इन कहानियों को भी महसूस करने की कोशिश करें जो मेरे द्वारा यहां जिक्र हो रहा है, जो इस संग्रहालय को भारत का सबसे रहस्यमय संग्रहालय बनाती है। जाइए और एक कदम अंदर बढ़ाइए और महसूस करिए उस डर को जिसे शब्दों में नहीं बांधा जाता। नंबर 5, कोलकाता का साउथ पार्क स्ट्रीट कब्रिस्तान। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और रहस्य एक साथ मिलते हैं। सन 1667 में स्थापित यह भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा गैर धार्मिक कब्रिस्तान है।
यहाँ की हर कब्र एक कहानी बयां करती है और हर कहानी के पीछे छुपा है अजीबोगरीब रहस्य। इस कब्रिस्तान में दफनाए गए ब्रिटिश अधिकारियों और उनके परिवारों की आत्माओं की कहानियां आपकी रूह कंपा देंगी। कहा जाता है कि यहां रात के अंधेरे में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। लोगों ने अक्सर कब्रों के पास चलते हुए कदमों की आवाजें सुनी हैं और कुछ ने सफेद साया या अंधेरे में झिलमिलाती परछाइयों को देखने का दावा भी किया है। एक घटना जो आज भी लोगों के दिमाग में गहरी छाप छोड़ती है, वह एक पर्यटक के साथ घटी थी। कहते हैं उसने कब्रिस्तान की कुछ तस्वीरें खींची थीं, लेकिन जब वह वापस घर गया और तस्वीरें देखी तो उनमें कुछ ऐसी आकृतियां दिखीं जो उसने वहां कभी नहीं देखी थीं। क्या यह उसकी कल्पना थी या सचमुच वहां कुछ मौजूद था? आज साउथ पार्क स्ट्रीट कब्रिस्तान को कोलकाता के एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में संरक्षित किया गया है। यहाँ की स्थापत्य शैली अद्वितीय है, जिसमें यूरोपीय और मुगल प्रभाव झलकता है। लंबे पेड़, पुरानी कब्रें और हर जगह छाई खामोशी इस जगह को और भी डरावना बनाती है। हालांकि दिन के समय यह एक शांत पर्यटन स्थल के रूप में देखा जाता है, लेकिन रात के समय यहाँ की खामोशी और अंधेरा आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। जो लोग यहाँ रात के समय जाने का साहस करते हैं, उन्हें अक्सर ऐसा महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है या उनके आसपास चल रहा है। नंबर 4, पुतुलबारी। कोलकाता की सड़कों पर चलते हुए अगर आप अहेरी टोला क्षेत्र में पहुंचते हैं तो एक अजीब सी जगह आपके सामने आएगी जिसे पुतुलबारी यानी डॉल्स हाउस के नाम से जाना जाता है। यह जगह सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां के भूतिया किस्से आज भी लोगों की जुबान पर होते हैं। यहाँ की दीवारों के भीतर सैकड़ों गुड़ियों का संग्रह किया गया है और इनमें से कई गुड़ियां इतनी पुरानी हैं कि उनकी स्थिति देखकर किसी भी इंसान का दिल दहले बिना नहीं रह सकता। इन गुड़ियों की आंखों में एक ऐसी खामोशी है जैसे किसी रहस्यमय शक्ति से जुड़ी हुई हो। लेकिन यह सिर्फ गुड़ियों की बात नहीं है जो पुतुलबारी को इतना डरावना बनाती है। इस जगह के बारे में सुनने वाली कहानियां भी उतनी ही भूतियां और विचलित करने वाली हैं। कहा जाता है कि पुतुलबारी में रात के अंधेरे में इन गुड़ियों की आंखें धीरे धीरे घूमने लगती हैं और कभी कभी तो ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जैसे कोई वहां पर चल रहा हो। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह गुड़ियां न केवल क्यूट हैं, बल्कि इनमें सी आत्माएं कभी शांति से नहीं बैठ पाती। कई बार लोगों ने यहाँ अजीब घटनाओं का सामना किया है, जैसे अचानक से किसी गुड़िया का गायब हो जाना और फिर कुछ समय बाद उसी गुड़िया का फिर से मिल जाना, बिल्कुल वही जगह, वही स्थिति में। यह स्थान बहुत साल पहले एक पुराने घर के रूप में था, जो एक परिवार का निवास स्थल था। एक प्रचलित कहानी के अनुसार इस घर की बेटी को गुड़ियों से बहुत लगाव था, लेकिन उसकी अचानक मौत के बाद हवेली के लोगों को लगा कि उसकी आत्मा गुड़ियों में ही अटक गई है, क्योंकि वह गुड़ियों को हद से ज्यादा पसंद करती थी। और तब से ही इस घर की रहस्यमय गतिविधियों की शुरुआत हुई। अब पुतुलबारी का यह स्थान न केवल कोलकाता के इतिहास का हिस्सा बन चुका है, बल्कि एक ऐसे स्थल के रूप में भी जाना जाता है जहां समय और हालात के बीच एक गहरी खामोशी और रहस्य बना हुआ है। अगर आप भी कभी कोलकाता जाएं तो पुतुलबारी की उस ठंडी सन्नाटे से भरी रातों का सामना करने का साहस रखें, क्योंकि क्या पता अगली बार जब आप वहां जाएं तो वह गुड़िया आपको कुछ नया दिखा जाए। नंबर 3, राइटर्स बिल्डिंग। यह बिल्डिंग सिर्फ प्रशासनिक कार्यों का केंद्र नहीं, बल्कि रहस्य, डर और भूतिया कहानियों का भी अड्डा है। इस इमारत का निर्माण सन 1777 में हुआ था। मूल रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के लेखकों यानी राइटर्स के कार्यालय के लिए किया गया था, लेकिन समय के साथ इस इमारत ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और कहानियों को अपने भीतर समेट लिया। आज राइटर्स बिल्डिंग बंगाल सरकार के प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय है। हालांकि इसे संरक्षित करने और पुनर्निर्माण के लिए समय समय पर बंद किया गया है, लेकिन इसके रहस्यमय पहलू इसे सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक जीवंत कहानी का हिस्सा बनाते हैं। यह इमारत लगभग 150 मीटर लंबी है और इसमें 13 विशेष कमरे हैं।
यहाँ की वास्तुकला और संरचना इसे भव्य बनाती है, लेकिन यह भव्यता छुपाती है एक खौफनाक सच्चाई। इस भवन का सबसे रहस्यमय पहलू जुड़ा है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट से। यहाँ ब्रिटिश अधिकारियों को बंदी बनाकर रखे जाने की कहानियां हैं। सबसे चर्चित घटना साल 1930 की है, जब 3 क्रांतिकारियों बिनॉय, बादल और दिनेश ने ब्रिटिश अधिकारी सिम्पसन की हत्या की। कहा जाता है कि उस दिन का खून और चीखें आज भी इन दीवारों में गूंजती हैं। राइटर्स बिल्डिंग के खाली कमरों और गलियारों में लोगों ने अजीब आवाजें और परछाइयां देखी हैं। रात के समय जब यह जगह शांत होती है तो अक्सर यहां कदमों की आहट, दरवाजों के बंद होने की आवाजें और कुछ अलौकिक घटनाएं महसूस की जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि यहां ब्रिटिश अधिकारियों की आत्माएं भटकती हैं, जो अपने अधूरे कामों के कारण चैन नहीं पा सकी। तो अगर आप कभी कोलकाता जाएं तो इस ऐतिहासिक भवन को देखना ना भूलें। लेकिन याद रखें, यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि इतिहास की खौफनाक गवाह है। शायद आप भी उन चीखों और परछाइयों का सामना कर लें जो आज भी यहां जिंदा हैं। नंबर 2, नेशनल लाइब्रेरी। यह लाइब्रेरी सिर्फ ज्ञान और इतिहास का केंद्र नहीं है, बल्कि रहस्य और भूत प्रेत की कहानियों से भी जुड़ी हुई है। यह लाइब्रेरी सन 1836 में स्थापित हुई थी और यहाँ भारत के दुर्लभ और ऐतिहासिक दस्तावेजों का संग्रह है। लेकिन इसके शांत दिखने वाले गलियारे और विशाल भवन की दीवारें कई अनकही कहानियों को छुपाए हुए हैं। कहा जाता है कि इस भवन के कोनों में कुछ ऐसी ताकतें सक्रिय हैं जो लोगों को डरा देती हैं। लाइब्रेरी के कर्मचारियों और शोधकर्ताओं ने बार बार अजीब घटनाओं की रिपोर्ट की है। रात के समय जब लाइब्रेरी लगभग खाली होती है तो वहां अजीब आवाजें, किताबों के गिरने की गूंज और कदमों की आहट सुनाई देती हैं। सबसे रहस्यमय घटना एक शोधकर्ता के अनुभव से जुड़ी है। कहा जाता है कि उसने रात भर लाइब्रेरी में काम किया और सुबह अपने दस्तावेज बिखरे हुए पाए। हैरानी की बात थी कि रात में लाइब्रेरी का हर दरवाजा बंद था। आज भी नेशनल लाइब्रेरी एक प्रमुख पर्यटन और शोध स्थल है। इसके विशाल पुस्तक संग्रह और अद्भुत वास्तुकला के लिए लोग यहां आते हैं। लेकिन रहस्यमय घटनाएं इसे और अधिक आकर्षक और डरावना बनाती हैं। कुछ मानते हैं कि यहाँ लेडी मेटका की आत्मा मौजूद है, जो इस भवन की पहली निवासी थी, जो न केवल एक उत्साही पाठक थी बल्कि स्वच्छता के प्रति भी बहुत सजग थी। उनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति यहाँ गंदगी नहीं फैला सकता। नंबर 1, हेस्टिंग्स हाउस। यह जगह न केवल ऐतिहासिक महत्व रखता है बल्कि भूतिया घटनाओं के लिए भी कुख्यात है। यह जगह कभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स जनरल का आधिकारिक निवास हुआ करता था। अब यह कोलकाता यूनिवर्सिटी का महिला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, लेकिन इसके गलियारों और कमरों में गूंजती आवाजें इसे एक रहस्यमय पहचान देने में कोई कसर नहीं छोड़ती। हेस्टिंग्स हाउस को 18वीं सदी में बनाया गया था। इसकी भव्यता और औपनिवेशिक वास्तुकला इसे कोलकाता की ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल करती है। लेकिन इस भव्यता के पीछे छुपा एक भयावह इतिहास है। कहा जाता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स की आत्मा आज भी इस इमारत में भटकती है। लोक कथाओं के अनुसार हेस्टिंग्स की आत्मा अपने खोए हुए दस्तावेजों की तलाश में यहां आती है। यह दस्तावेज भारत छोड़ने से पहले उनसे खो गए थे और उनकी तलाश में उनकी मौत हो गई। अब इस स्थान पर रात में अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। स्टूडेंट्स और स्टाफ ने यहां कई बार भूतिया गतिविधियों की रिपोर्ट दी है। घोड़ों की टाप की आवाजें रात के सन्नाटे को तोड़ती हैं। किसी अदृश्य ताकत को महसूस किया गया है जो गलियारों में चलती है। कई बार हेस्टिंग्स की परछाई को इमारत के आसपास देखा गया है। साथ ही कुछ स्टूडेंट्स ने यह भी बताया कि जब उन्होंने रात में यहां पढ़ाई की तो अचानक से कमरे की चीजें हिलने लगीं। आज हेस्टिंग्स हाउस शिक्षा का केंद्र है, लेकिन इसकी डरावनी कहानियां इसे एक अलग पहचान देती हैं। इसके कुछ हिस्से पुराने और खंडहर नुमा हो चुके हैं, जो इसकी रहस्यमता को और बढ़ाने में इसकी मदद करते हैं। दिन में यह जगह एक सामान्य कॉलेज परिसर लगती है, लेकिन रात के अंधेरे में यह इतिहास के भूतिया पन्नों को जीवंत कर देती है।
हेस्टिंग्स हाउस केवल एक इमारत नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो कोलकाता की गहराइयों में छुपा हुआ है। अगर आप रहस्य और डरावने किस्सों के दीवाने हैं तो हेस्टिंग्स हाउस आपको अपने अनुभव से झकझोर देता है। तो दोस्तों, यह थी कोलकाता की 10 सबसे रहस्यमय जगहें। क्या आप इन जगहों पर जाने की हिम्मत करेंगे या फिर आपने इनमें से किसी जगह का अनुभव किया है? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए ध्यान रखें और याद रहे, हर जगह सिर्फ वही नहीं होता जो आंखों को दिखता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रहस्य के साथ।